तरह के यहाँ के लोग आज तक प्रताड़ित होते आए हैं, कभी पूर्व विधानसभा स्पीकर से तो कभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री से। अब इमामगंज के तमाम लोग, जैसे 10 साल पहले भी विधानसभा स्पीकर से तमाम लोग छुटकारा चाहते थे, उसी तरह से इमामगंज विधानसभा के तमाम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी से छुटकारा चाहते हैं। इमामगंज ने आपको क्या नहीं दिया? इमामगंज ने आपको क्या नहीं दिया? आपको जो है से अर्श से लेकर के फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने का काम इमामगंज किया, लेकिन इमामगंज के लिए आपने क्या किया? इमामगंज के लिए आप एक वैसा काम बता देना जो कि आप इमामगंज विधानसभा के आम आवाम के लिए किया। माननीय, आप ठीक है यहाँ से जीत करके जो है सांसद, यहाँ से जा करके गया से जीत करके सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। आपके लिए आप ही की समाज के 2 लोग, पार्वती जी और जो है एक रामप्रीत भारती जो आपका प्रखंड अध्यक्ष था, रात दिन एक करता था आपके जो है पीछे में, जो भी उससे बन पड़ता था आपके लिए। लेकिन वो उन लोगों के लिए आपने क्या किया? वो लोग आपके पास जा करके कितनी गुहार लगाई, लेकिन आपको परिवार से फुर्सत नहीं मिला। एक बार भी उनके तरफ झांकने का प्रयास आपने नहीं किया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद हर पार्टी इस मुहिम में जुट गई है कि आखिरकार उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव में फतेह हासिल कर ले। जहां आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भवानी सिंह है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधे तौर पे आपको बताएं कि जाप में भी थे, कांग्रेस में भी थे और अब जन स्वराज पार्टी में है। क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो 2 साल से पदयात्रा कर रहे थे और 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज पार्टी बना ली। मौजूद है हम इमामगंज में और सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी मैम। अच्छा भवानी जी, ये बताइए, ये जो इमामगंज की सीट है, सबसे पहले ये रिजर्व सीट है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? अभी तो जिस तरह का इमामगंज विधानसभा का माहौल है, इमामगंज विधानसभा के तमाम आम आवाम का माहौल है, तो कहीं से कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह के यहाँ के लोग आज तक प्रताड़ित होते आए हैं, कभी पूर्व विधानसभा स्पीकर से तो कभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री से। अब इमामगंज के तमाम लोग, जैसे 10 साल पहले भी विधानसभा स्पीकर से तमाम लोग छुटकारा चाहते थे, उसी तरह से इमामगंज विधानसभा के तमाम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी से छुटकारा चाहते हैं। सीधा इल्जाम लगा रहे हैं जीतन राम मांझी पे। क्यों न लगाए? इमामगंज ने आपको क्या नहीं दिया? इमामगंज ने आपको क्या नहीं दिया? आपको जो है से अर्श से लेकर के फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने का काम इमामगंज किया, लेकिन इमामगंज के लिए आपने क्या किया? इमामगंज के लिए आप एक वैसा काम बता देना जो कि आप इमामगंज विधानसभा के आम आवाम के लिए किया। इमामगंज में कहीं कोई जो है स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था आपने कर दी, इमामगंज में जो है आप शिक्षा के लिए कोई बेहतर व्यवस्था कर दी, किसानों के लिए कोई बेहतर जल संरक्षण की व्यवस्था कर दी, या युवाओं के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था कर दी। कोई एक काम बता देना। इमामगंज में तो आपने यही किया कि इमामगंज विधानसभा के कुछ एक गाँव में, आप चाहे वो गांव ले लीजिए, भगहर, चाहे हेरन पतरा, इस तरह के बहुत गांव हैं कि जहां के बच्चे बच्चियों को 4-4 महीना आप जो है से पढ़ाई से वंचित रखने का काम किया। लेकिन जीतन राम मांझी तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, छवि बदल दी इमामगंज की। अब गया से सांसद भी हैं, उन्हीं की सीट खाली हुई है, तब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। ज़मीनी सच्चाई आप लोग देख पा रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ जो ये वोट बैंक है उनके समाज का, वो बहुत ज़्यादा है। आप वरिष्ठ समाज से आते हैं, आपका अगर हम जाति की बात करें तो स्वर्ण जाति से भी हैं आप। कैसे आप इस समीकरण को बदलेंगे? क्या जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इस बार जन स्वराज पे भरोसा दिखाएंगे? आपको अपर कास्ट की तो बात आप जो कर रही हैं, तो अपर कास्ट के लोग जो है 100% मन में बैठा लिए हैं कि इस बार हम लोगों को बदलाव चाहिए। अपर कास्ट के लिए तो खैर मांझी जी छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं ना, आप जा कर के देख लीजिए। बस अगर जो किसी में परिवर्तन हुआ है, किसी का बदलाव हुआ है, तो मांझी जी के अपने खुद के परिवार का जो है बदलाव हुआ है। आज जाकर के उनके ही समाज के लोगों से पूछ लीजिए कि जब उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, अगर जो उनके ही समाज के लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो क्या जीतन राम मांझी जी उनको मदद करते हैं कि भवानी सिंह उनको मदद करने के लिए पहुंचता है? मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं। अभी जो है 1 सप्ताह पहले की बात है, नारायणपुर का एक बच्चा पूरी तरह से जल गया था, पटना में उसका इलाज चल रहा था। 3 लाख रुपया उसका जो है इलाज के दौरान पटना के हॉस्पिटल में बिल बना।
हर एक जगह वो छछनते रहा, एक एक जगह जाते रहा, कहीं से उस व्यक्ति को कोई जो है से सहायता नहीं मिला। वो अगल बगल के लोग ही 2000, 1000, 500 करके उसको चंदा दिए तो 80,000 रुपया उसके पास मात्र जो है उपलब्ध हो पाया। अंत में उसको वहीं के एक लोग का है कि आप चले जाइए भवानी सिंह के पास, उनके पास जाइएगा तो आपको मदद मिलेगा। और उस बच्चे की माँ हमारे घर आई, हम नहीं थे घर पर, हमको फ़ोन की हमारे खुद के घर से। हमने पूछा चाची आप रोइए मत, वो रो रही थी। हमने पूछा चाची आप रोइए मत, बात क्या है बताइए। उन्होंने सारी बात को हमारे सामने रखने का काम किया। हम बोले कि पहले आप आराम से अपने घर जाइए, और जो पेशेंट के साथ जो हैं उनको बोली हमको फ़ोन कीजिए। फिर हमको फ़ोन किए, आप जाकर के उस परिवार से पूछिए कि ये 2,20,000 रुपया, चाहे जिस तरह से हमने वहाँ हॉस्पिटल में माफ़ कराने का काम किया, लेकिन वो हमने कराया, जीतन राम मांझी जी या उनके किसी परिवार के लोगों ने ये काम नहीं कराया। आज भी कोई अगर जो उनके समाज के लोग बीमार पड़ जाते हैं तो चाहे वो 500 हो चाहे 5,000 हो, उनको आर्थिक मदद करने का काम हम करते हैं। 2 बजे रात को भी उनका तबीयत खराब होता है तो चाहे इमामगंज का हॉस्पिटल हो चाहे मगध मेडिकल का हॉस्पिटल हो, उनको वहाँ मदद करने का काम हम करते हैं। मांझी जी के परिवार के कोई सदस्य नहीं करते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप मदद करते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए एक लेयर से आपको गुजरना पड़ेगा। 10 लोगों की टीम है, 10 लोग टीम आपको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे। और प्रशांत किशोर जी तो खुद छोटे-मोटे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते, बात नहीं करते। क्या इस बात में सच्चाई है? आप मानते हैं? कैसे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी? जो है सुपवा दूसरा हले चलनिया के वही वाला बात हो गया हियाँ। प्रशांत किशोर जी तो जो है से एक इमामगंज जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लड़के भवानी सिंह से 14 अगस्त को उनका फ़ोन आता है और 16 अगस्त को इमामगंज आते हैं और बेवाक जो है गला मिलने का काम करते हैं। और हमने तो देखा उनका अंदाज कि कास्टिज्म के नाम पर, कम्युनिज्म के नाम पर तो कहीं उनके पास कोई स्थान ही नहीं है। वो तो एक ही चीज़ मानते हैं कि हम इंसान हैं और आप मेरे सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो इंसान है। ये काम जीतन राम मांझी जी या उनके परिवार के लोग करते हैं। मैं इसके बारे में ही भी एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले इनका कोठी में एक प्रोग्राम हुआ था संतोष मांझी जी का। वहाँ उनके मंच से मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने कहा कि आपके कारण हमारी बेटी की मौत हो गई, आपके यहाँ हम जो है 4 घंटा बैठे रहे, हमारी बेटी जो है बीमार थी, उसको IGMS में एडमिट नहीं किया जा रहा था, लेकिन आपके बेटे सहरसा और मधुबनी के लोग से मिलने में इतना व्यस्त थे कि जो है उनको हमको से 2 मिनट मिलने का भी फुर्सत नहीं मिला। हम कितने बार फ़ोन किए लेकिन वो फ़ोन उठाने का काम नहीं किए। ये तो ओपन मन से बोला गया। ये प्रशांत किशोर जी की बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो वैसे छवि के आदमी हैं कि कम से कम इतना तो जरूर करते हैं ना कि किसी विधानसभा का उम्मीदवार कौन होगा ये जनता से तय करके वो जो है उम्मीदवार निर्धारित करते हैं। मतलब चयन प्रक्रिया है कैंडिडेट्स की ना, एकदम जनता से पूछ करके, जनता के बीच में जा करके, जनता से वोटिंग करा करके, हाथ उठा करके तब वो जो है से अपने यहाँ कैंडिडेट जो है से नॉमिनेट करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जी का परिवार ये बता देना कि आज तक अगर जो उनके पास 2 सीट है तो अपने परिवार को छोड़ करके क्या किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देने का काम करते हैं। आज ही देख लीजिए ना, माननीय आप ठीक है यहाँ से जीत करके जो है सांसद यहाँ से जा करके गया से जीत करके सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। आपके लिए आप ही की समाज के 2 लोग, पार्वती जी और जो है एक रामप्रीत भारती जो आपका प्रखंड अध्यक्ष था, रात दिन एक करता था आपके जो है पीछे में जो भी उससे बन पड़ता था आपके लिए। लेकिन वो उन लोगों के लिए आपने क्या किया? वो लोग आपके पास जा करके कितनी गुहार लगाई, लेकिन आपको परिवार से फुर्सत नहीं मिला। एक बार भी उनके तरफ झांकने का प्रयास आपने नहीं किया। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से आप मतलब है। कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के तो 2 कैंडिडेट ऑलरेडी आउट हो गए, फिर नए कैंडिडेट लाया गया। क्या लग रहा है इस चुनावी रणनीति में और जिस तरीके से रन चल रहा है चुनावी, एक तरफ जहां लालू परिवार है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, तो तीसरे तरफ प्रशांत किशोर टिकेंगे? क्योंकि तो पहली गेंद में ही आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ तो नहीं लेकिन इमामगंज विधानसभा के बारे में एक बार ज़रूर कहूँगा कि इमामगंज विधानसभा के लोग ये इन दोनों परिवारों से इतने क्षुब्ध हो चुके हैं कि अब इमामगंज विधानसभा के लोग तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी सबसे पहले कहीं से विजयी होकर के जाएगी। जैसे एक बार जो है समता पार्टी यहाँ से जीती थी, एक बार नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी, उसी तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी का भी शुरुआत इमामगंज विधानसभा से ही होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया।
तो देखिए सीधे तौर पे जीत की शुरुआत जो है वो इमामगंज से ही होगी। और आपको बता दें शंखनाद हो चुका है। 13 नवंबर को इन चारों सीटों पर वोटिंग होगी और देखना होगा कि जब रिजल्ट आता है तो कौन जीतता है। अगर एक भी सीट जन स्वराज पार्टी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं जो खलबली है वो राजनीतिक दलों में ज़रूर दिख जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।